आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि हम अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज गए हैं 5। मेरी जो मॉर्निंग हुई थी आज सुबह हुई थी 4:48 पे, और उठने के बाद मैं फ्रेशन अप वगैरह हो गई हूँ, अपना ब्रश वगैरह कर लिया है और अपनी स्टडी का फर्स्ट लॉट करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना ज्योग्राफी का रिवीजन, जो कि मैं कर रही हूँ लूसेंट से। और ज्योग्राफी रिवीजन में मेरा चल रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड की जितनी भी नदियाँ हैं और उन नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन कौन सी कंट्री से कौन सी नदी निकलती है और कौन कौन सी नदियों से कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से झरने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आज रिवाइज़ की है, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर पेपर में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं और मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। तो आप लोग को भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। ये सारे टॉपिक्स जो है ना, हम एग्ज़ाम के टाइम में अक्सर छोड़ देते हैं उन चीज़ों को, और जो मेजर चीज़ें हैं जो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट ये सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। अक्सर हम उसको रिवाइज़ करना भूल जाते हैं। तो इसको आप हफ्ते में 15 दिन 20 दिन में अपना ये सारे टॉपिक जो हैं उनको रिवीजन करते चलिए, छोटे छोटे टॉपिक को रिवाइज़ करते चलिए, ताकि एग्ज़ाम तक आपका जो है वो प्रॉपर आपका जो है तैयार हो जाए। तो फ़िलहाल मुझे आज आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करनी थी, वो थी कंसिस्टेंसी के बारे में। अक्सर हम हाउसवाइफ़ की तो अक्सर ऐसा होता है उनके साथ कि उनकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है, और वो उसका रीज़न जो है वो अक्सर ये होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। कभी कभी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते हुए, कभी बहुत से रिलेटिव्स के चलते हुए लोग आते जाते हैं घर में, उनकी वजह से, कभी बच्चे हैं तो उनकी वजह से, कभी बच्चे बीमार हो गए या फिर कभी खुद की हेल्थ ख़राब हो गई, तो इस वजह से हमारी कंसिस्टेंसी अक्सर बार बार जो है वो टूट जाती है। और जब हमारी कंसिस्टेंसी टूट जाती है तो फिर हमसे हमारा स्टडी के तरफ आना, स्टडी में लगना, वो थोड़ा सा हमें मुश्किल हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमें अपने लाइफ की जो है वो इन सब चीज़ों से ओवरकम करना है और कैसे अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, उसी पे आज हम ये बात करने वाले हैं। तो देखिए, कंसिस्टेंसी हर किसी की टूटती है। मेरी भी बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग के साथ वीडियो भी नहीं शेयर कर पाती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हफ्ते हफ्ते भर पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई हफ्ते हफ्ते भर नहीं हो पा रही है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा सबके साथ, जो टॉपर होता है उनके साथ भी होता है। लेकिन एक हफ्ते पढ़ाई ना होने के बाद भी आपने फिर से, अगर एक हफ्ते जब आपकी पढ़ाई छूट गई, आप ये ना सोचें कि अब तो एक हफ्ते छूट गया, अब चलो बाद में करेंगे, अब इतने दिन बाद करेंगे। नहीं, आपको जब टाइम मिला और जब आपका एक हफ्ता बीत गया और उसके बाद जैसे ही आपको टाइम मिलना स्टार्ट हुआ, आपने फिर से वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। भले ही आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, आधे घंटे 1 घंटे, फिर से वापस अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने लगे, वापस अपनी स्टडी में टाइम देने लगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ाई जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं, मतलब इफ़ेक्ट नहीं होगा आपकी पढ़ाई पे, ज़्यादा मतलब नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप भले ही कंसिस्टेंसी आपकी नहीं बन पा रही है, आपकी बार बार टूट जा रही है, महीने में आप 20 दिन पढ़ रहे हो और 10 दिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको अपनी ऊपर जो है वो अपने ऊपर कहते हैं कि कॉन्फिडेंस रखना है, और उसको रोकना नहीं है, ब्रेक नहीं करनी है कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी अपनी स्टडी को, या फिर आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसको किसी भी परेशानी में आपको बिल्कुल से बंद नहीं करना है। बस धीरे धीरे ही सही, जिस दिन आपको टाइम नहीं मिल रहा है, जिस दिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझसे नहीं होगा या मेरे पास टाइम नहीं है, उस दिन आप एक ही पेज पढ़िए, एक ही टॉपिक पढ़िए। और मतलब कुछ नहीं कर सकते तो आपने जो भी नोट्स या दीवार में चिपका रखे हैं या फिर जो आपने लिख के रखा हुआ है, बस आप उसको एक बार रिवाइज़ कर ले। वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन लगा करके वो सुन लीजिए, या फिर आपने करंट अफेयर ही पढ़ लिया, करंट अफेयर की वीडियोज़ ही देख ली। तो उससे ना क्या होगा कि आप अपनी पढ़ाई में बने रहोगे, आप अपनी पढ़ाई से बिल्कुल कटोगे नहीं। तो उससे आपकी जब आपको टाइम मिलना स्टार्ट होगा तो आप अपने पढ़ाई से बिल्कुल कटे हुए नहीं रहेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, हम अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए थे, जब मुझे टाइम नहीं मिला था फिर भी हम भले ही अपने फ़ोन पे ही अपनी वीडियोज़ को सुन ले रहे थे या फिर करंट अफेयर की ही वीडियो देख रहे थे, तो हम अपनी पढ़ाई से अपडेटेड थे और अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कंसिस्टेंसी भले ही टूट रही है, लेकिन फिर बाद में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं।